ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण 5वां अंश पहला भाग। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमशः यथावत वर्णन किया। अब हे ब्रह्मर्षि, यदुकुल में जो भगवान विष्णु का अंश अवतार हुआ था उसे मैं तत्वतः और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सब का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंश अवतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवक की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वासुदेव जी ने विवाह किया। वासुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके ऐसा बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस मयान से खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वासुदेव जी ऐसा कहने लगे, हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध ना करें। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वासुदेव जी से बहुत अच्छा कहकर देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुण स्वर से बोलते हुए अपना सारा वृतांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण का तथा सूर्य किरण समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल हैं। हे देव श्रेष्ठ, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापति गण, ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णु में ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय कालनेमी आदि दैत्यगण मृत्युलोक पर अधिकार जमाकर दिन रात जनता को कलेशित कर रहे हैं। जिस कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनु, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बालिका पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बता देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरा भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल को ना चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया।
ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं, शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो विभूतियां हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य तथा बाधक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले, वहाँ श्री हरि की आराधना कर यह संपूर्ण वृतांत उनसे निवेदन कर दें। वे विश्वरूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और एकाग्रचित्त से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा, ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्व, हे सर्वज्ञ, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये दोनों आप ब्रह्मामय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र है। हे प्रभु, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र, ये सब भी आप ही हैं। हे आद्यपते, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल, सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सब के विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिंत्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध सनातन और पर से भी परे हैं। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्तपाद आदि से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवैध होकर भी सबको जानने वाले हैं। हे परमात्मन, जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की अत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित है तथा जो कुछ भूत, भविष्य और अणु से भी अणु है, वह सब आप प्रकृति से परे एकमात्र परम पुरुष ही है। आप ही 4 प्रकार की अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। हे अनंत मूर्ते, आपके नेत्र सब ओर है। हे धात, आप ही तीनों लोक में अपने 3 पग रखते हैं। हे ईश, जिस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार स्वर्गत रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परमपद है, वह आप ही है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखता है। हे परमात्मन, भूत और भविष्यत जो कुछ स्वरूप है, वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, समष्टि और व्यष्टि रूप है तथा आप ही सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त हैं। आप नाश और वृद्धि से रहित, स्वाधीन, अनादि और जितेंद्रिय हैं तथा आपके अंदर श्रम, तंद्रा, भय, क्रोध और काम आदि नहीं है। आप अनिंद, अप्राप्य, निराधार और अव्याहत गति है। आप सबके स्वामी, आप ब्रह्म आदि के आश्रय तथा सूर्य आदि तेजों के तेज एवं अविनाशी हैं। आप समस्त आवरण शून्य असहायकों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारण अकारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर
भगवान आज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रबाहो, हे अनंत मुख, आपको हजारों बार नमस्कार हो। हे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले, हे अप्रमेय, आपको बारंबार नमस्कार हो। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रमाण है तथा प्रधान प्रकृति, महतत्व और अहंकार आदि में प्रधानभूत मूल पुरुष से भी परे है। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पर्वत रूपी मूल बंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पात से शिथिल हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर्य, यह संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सुरनाथ, हम और यह इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित हैं। इन्हीं अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा दीजिए। हे ईश, आप ही की आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्त दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवी के समान देवकी नाम की भार्या है, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यह कालनेमी के अवतार कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। हे महामुने, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। इसी समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कुपित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। हे द्विज, वासुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंस को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें कर्मशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदनंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी।
हे अनिंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, श्रांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धरती, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूरी हो जाएंगी। हे देवी, अब तू मेरे बताए हुए स्थान को जा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवदेव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगद्धात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञा अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रहगण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतु गण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से देदीप्यमाना देवकी जी को कोई भी देख ना सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त चकित हो जाते थे। तब देवता गण अन्य पुरुष और स्त्रियों को दिखाई ना देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की दिन रात स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारिणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर विधाता की वेद गर्भा वाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेदत्रयी हुई है। तू ही फलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमयी अरणी है तथा तू ही देव माता अदिति और दैत्य माता दिति है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु सूक्ष्मा है तथा तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा है। तू ही काममयी इच्छा, संतोषमयी तुष्टि, बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारिणी धृति है। ग्रह, नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला तथा दृष्टि आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगद्धात्री, हे देवी, ये सब तथा और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम, खरवट और खेत आदि से संपन्न समस्त पृथ्वी, संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह, नक्षत्र एवं तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक तथा मह, जन, तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुहक, मनुष्य, पशु और जो अन्य जीव हैं। हे यशस्विनी,
वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण जो श्री अनंत सर्वगामी और सर्वभावन है तथा जिनके रूप, कर्म, स्वभाव तथा समस्त परिमाण विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए ही तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है, उन प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आनंदित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गईं। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुए यज्ञाग्नि फिर प्रज्वलित हो गए। हे द्विज, अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनक दुदुम्भी वासुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, महामती वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण इस प्रकार निवेदन किया। वासुदेव जी बोले, हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस ग्रह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देवदेव हम पर प्रसन्न हो। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृतांत ना जानने पाए। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। इससे तेरी वह कामना पूरी हो गई। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए तथा वासुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर बाहर निकले। वासुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि के समय वर्षा करते हुए मेघों की जल राशि को अपने फणों से रोककर श्री शेष जी आनक दुदुम्भी के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वासुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवरों से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। हे मैत्रेय, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वासुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह से चले आए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसकी एक नीलकमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है,
तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वासुदेव जी ने कन्या को ले जाकर अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदनंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागृह रक्षक सहसा उठ खड़े हुए और देवकी के संतान उत्पन्न होने का वृतांत कंस को सुना दिया। यह सुनते ही कंस ने तुरंत जाकर देवकी के रूंधे हुए कंठ से छोड़ दे ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुज रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, अरे कंस, मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे हरि ही तुम्हारे काल नेमी रूप पूर्व जन्म में भी काल थे। अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर ले। ऐसा कह वह दिव्य माला और चंदन आदि से विभूषित तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। श्री पराशर जी बोले, तब कंस ने खिन्न चित्त से प्रलंब और केशी आदि समस्त मुख्य असुरों को बुलाकर कहा। कंस बोला, हे प्रलंब, हे महाबाहु केशिन, हे धेनुक, हे पूतने तथा हे अरिष्ट आदि अन्य असुरगण, मेरा वचन सुनो। यह बात प्रसिद्ध हो रही है कि दुरात्मा देवताओं ने मेरे मारने के लिए कोई यत्न किया है, किंतु मैं वीर पुरुष अपने वीर्य से सताए हुए इन लोगों को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। अल्पवीर्य इंद्र, अकेले घूमने वाले महादेव अथवा असावधानी का समय ढूंढकर दैत्यों का वध करने वाले विष्णु से उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? मेरे बाहुबल से दलित आदित्यों, अल्पवीर्य वसुगणों, अग्नियों अथवा अन्य समस्त देवताओं से भी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? आप लोगों ने क्या देखा नहीं था कि मेरे साथ युद्ध भूमि में आकर देवराज इंद्र वक्षस्थल में नहीं, अपनी पीठ पर बाणों की बौछार सहता हुआ भाग गया था। जिस समय इंद्र ने मेरे राज्य में वर्षा का होना बंद कर दिया था, उस समय क्या मेघों ने मेरे बाणों से विंधकर ही जितना चाहिए उतना जल नहीं बरसाया? हमारे गुरु श्वसुर जरासंध को छोड़कर क्या पृथ्वी के और सभी राजागण मेरे बाहुबल से भयभीत होकर मेरे सामने सिर नहीं झुकाते? हे दैत्य श्रेष्ठ गण, देवताओं के प्रति मेरे चित्त में अवज्ञा होती है और हे वीरगण, उन्हें अपने वध का यत्न करते देखकर तो मुझे हंसी आती है। तथापि हे दैतेंद्रों, उन दुष्ट और दुरात्माओं के अपकार के लिए मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना चाहिए। अतः पृथ्वी में जो कोई यशस्वी और यज्ञ करता हो, उनका देवताओं के अपकार के लिए सर्वथा वध कर देना चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि वह मेरा पूर्व जन्म का काल निश्चय ही उत्पन्न हो चुका है। अतः आजकल पृथ्वी पर उत्पन्न हुए बालकों के विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिए और जिस बालक में विशेष बल की अधिकता हो, उसे यत्न पूर्वक मार डालना चाहिए। असुरों को इस प्रकार आज्ञा देकर कंस ने कारागृह में जाकर तुरंत ही वासुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कंस बोला, मैंने अब तक आप दोनों के बालकों की तो व्यर्थ ही हत्या की। मेरा नाश करने के लिए तो कोई और ही बालक उत्पन्न हो गया है, परंतु आप लोग इसका कुछ दुख ना माने, क्योंकि उन बालकों की नियति ऐसी ही थी। आप लोगों के पूर्व जन्म के दोषों से ही उन बालकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, उन्हें इस प्रकार ढांढस बंधा और बंधन से मुक्त कर कंस ने शंकित चित्त से अपने अंतपुर में प्रवेश किया। श्री पराशर जी बोले, बंदी गृह से छूटते ही वासुदेव जी नंद जी की बैलगाड़ी के पास गए तो उन्हें इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न देखा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है।
तब वासुदेव जी ने भी उनसे आदर पूर्वक कहा, अब वृद्धावस्था में भी आपने पुत्र का मुख देख लिया, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। अब आप लोग जिसलिए यहाँ आए थे वह राजा का सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। यहाँ धनवान पुरुषों को और अधिक नहीं ठहरना चाहिए। आप लोग जिसलिए यहाँ आए थे वह कार्य पूरा हो चुका है, अब और अधिक किसलिए ठहरे हुए हैं? यहाँ देर तक ठहरना ठीक नहीं है। अतः हे नंद जी, आप लोग शीघ्र ही अपने गोकुल को जाइए। वहाँ पर रोहिणी से उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजिएगा जैसे अपने इस बालक की। वासुदेव जी के ऐसा कहने पर नंद आदि महाबलवान गोपगण बैलगाड़ी में रखकर लाए हुए बर्तनों से कर चुकाकर चले गए। उनके गोकुल में रहते समय बाल घातिनी पूतना ने रात्रि के समय सोए हुए कृष्ण को गोद में लेकर उनके मुख में अपना स्तन दे दिया। रात्रि के समय पूतना जिस जिस बालक के मुख में अपना स्तन दे देती थी उसी का शरीर तत्काल नष्ट हो जाता था। कृष्णचंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके स्तन को अपने हाथों से खूब दबाकर पकड़ लिया और उसे उसके प्राणों के साथ पीने लगे। तब स्नायु बंधनों के शिथिल हो जाने से पूतना घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभयंकर रूप धारण कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके घोर नाद को सुनकर भयभीत हुए ब्रजवासी गण जाग उठे और देखा कि कृष्ण पूतना की गोद में है और वह मारी गई है। हे द्विजोत्तम, तब भयभीता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लेकर उन्हें गाय की पूंछ से झाड़कर बालक का ग्रह दोष निवारण किया। नंद गोप ने भी आगे के वाक्य कहकर विधि पूर्वक रक्षा करते हुए कृष्ण के मस्तक पर गोबर का चूर्ण लगाया। नंद गोप बोले, जिनकी नाभि से प्रकट हुए कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है वे संपूर्ण भूतों के आदि स्थान श्री हरि तेरी रक्षा करें। जिनकी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थापित होकर भूमि संपूर्ण जगत को धारण करती है वे वाराह रूपधारी श्री केशव तेरी रक्षा करें। जिन विभु ने अपने नखाग्रों से शत्रु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया था वे नरसिंह रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करें। जिन्होंने क्षण मात्र में सशस्त्र त्रिविक्रम रूप धारण करके अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नाप लिया था वे वामन भगवान तेरी सर्वदा रक्षा करें। गोविंद तेरे सिर की, केशव कंठ की, विष्णु गुह स्थान की और जठर की तथा जनार्दन जंघा और चरणों की रक्षा करें। तेरे मुख, बाहु, प्रबाहु, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्य से संपन्न अविनाशी श्री नारायण रक्षा करें। तेरे अनिष्ट करने वाले जो प्रेत, कुष्मांड और राक्षस हो वे शारंग धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान की शंख ध्वनि से नष्ट हो जाएं। भगवान बैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, ऋषिकेश आकाश में तथा पृथ्वी को धारण करने वाले श्री शेष जी पृथ्वी पर तेरी रक्षा करें। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्वस्ति वाचन कर नंदगोप ने बालक कृष्ण को एक खटोले पर सुला दिया। मरी हुई पूतना के महान शरीर को देखकर उन सभी गोपों को अत्यंत भय और विस्मय हुआ। श्री पराशर जी बोले, एक दिन बैलगाड़ी के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वह गाड़ी उलट गई, उसमें रखे हुए कलश और बर्तन आदि फूट गए और वह उल्टी जा गिरी। हे द्विज, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक को आराम से सोए हुए देखा। तब गोपगण पूछने लगे कि इस बैलगाड़ी को किसने उल्टा कर दिया? तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इस कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से ही यह बैलगाड़ी गिरकर उल्टी हो गई। यह और किसी का काम नहीं है। यह सुनकर गोपगण के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंदगोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया।
फिर यशोदा ने भी बैलगाड़ी में रखे हुए फूटे बर्तनों के टुकड़ों की और उस बैलगाड़ी की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इसी समय वासुदेव जी के कहने से गर्ग आचार्य ने गोपों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के द्विज उचित संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का कृष्ण बताया। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौशाला में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं पाती थी। कभी वे गौओं के समूह में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को रोक न सकी, तो उन्होंने अनायास ही सब कर्म करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी भाग में कसकर ओखली में बांध दिया और रोष पूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो चला जा। ऐसा कहकर कुटुंबिनी यशोदा अपने घर के कामों में लग गई। उनके गृह कार्य में व्यस्त हो जाने पर कमल नयन कृष्ण ओखली को खींचते खींचते यमलार्जुन वृक्षों के बीच में गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई ओखली को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ डाला। तब उनके उखड़ने का कटकट शब्द सुनकर वहां ब्रजवासी लोग दौड़कर आए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर में रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से हंसते हुए देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद गोपादि समस्त वृद्ध गोपों ने महान उत्पातों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में यह सलाह की, अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतनावध, बैलगाड़ी का उलट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों के गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पात दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पात ब्रज को नष्ट ना करे, तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चल दें। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वस्त्रपाल दल बांधकर एक क्षण में ही बैलगाड़ियों और गौओं के साथ उन्हें हाँकते चल दिए। हे द्विज, वस्तुओं के बचे हुए अंश से युक्त वह ब्रजभूमि क्षण भर में ही कौवे आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला विहारी भगवान कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन का चिंतन किया। इससे हे द्विजोत्तम, अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहां वर्षा ऋतु के समान सब ओर नवीन धूप उत्पन्न हो गई। तब वे समस्त ब्रजवासी वृंदावन में रहने लगे। तदनंतर राम और कृष्ण भी बछड़ों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गौशाला में बाल लीला करते हुए विचरने लगे। दोनों बालक सिर पर मयूर पंख का मुकुट धारण कर तथा वन्य पुष्पों के कर्ण भूषण पहन ग्वालोचित वंशी आदि से सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजे से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते स्कंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे। कभी एक दूसरे को अपनी पीठ पर ले जाते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उस महाब्रज में रहते रहते कुछ समय बीतने पर वे निखिल लोकपालक वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय बारी धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया।
उस समय नवीन दुर्वा के बढ़ जाने और जड़ी बूटियों से व्याप्त हो जाने के कारण पृथ्वी पदम राग विभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त निरंकुश हो जाता है, उसी प्रकार नदियों का जल सब ओर अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। जैसे मूर्ख मनुष्यों की धृष्टता पूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा भी शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की कपट रहित शुभ चेष्टा के समान मेघमंडल में बगुलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचला विद्युत आकाश में स्थिर ना रह सकी। उस समय उन्मत्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नता पूर्वक गोप कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते थे। वे कभी तो कदम्ब पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर पंख की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार की पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की शैया पर लेट जाते और कभी मेघ के गर्जने पर हा हा करके कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर दोनों उनकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्न चित्त से उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गाय और ग्वाल बालों के साथ ब्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने गोपगणों के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहां रहने लगे। श्री पराशर जी बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों से शोभित यमुना के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब ओर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विषाग्नि से संतप्त जल कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल रहे थे और वायु की थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो रहे थे। मृत्यु के अपर मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्ट आत्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है, और जो दुष्ट मेरी विभूति गरुड़ से पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्र गामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम नहीं आता है। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे ब्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सके। इन कुमार्गगामी दुष्ट आत्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही के कदम्ब वृक्ष पर चढ़कर वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस सर्प ने अत्यंत व्याकुल होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गईं। तब कृष्णचंद्र ने उस नाग कुंड में अपनी भुजाओं को फूंका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया।
उसके नेत्र क्रोध से कुछ ताम्रवर्ण हो रहे थे, मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और वह महाविषैले अन्य वायुभक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से भूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडों की कांति से सुशोभिता सैकड़ों नाग पत्नियां थीं। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर कृष्णचंद्र को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषाग्नि संतप्त मुख से काटने लगे। तदनंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नाग कुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फणों से पीड़ित होता देख ब्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ देखो, यह कृष्ण काली देह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो, इसे नागराज खाए जाता है। वज्रपात के समान उनके इन अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली देह पर दौड़ी आईं। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चली। नंद जी तथा अन्यान्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। हे मुनि सत्तम, महाभागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियां बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में ही डूबी जाती हैं। अब हमें ब्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौएं क्या, ऐसे ही कृष्ण के बिना ब्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण के बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है। जहाँ नील कमल दल की सी आभा वाले ये सुंदर श्याम हरि नहीं है, उस मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। अरे, खिले हुए कमल दल के समान कांति युक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार ब्रज में रह सकोगी? जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे संपूर्ण मनोरथों को अपने वशीभूत कर लिया है, उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगे। अरे गोपियों, देखो, सर्पराज के फण से आवृत होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। श्री पराशर जी बोले, गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकेत से श्री कृष्ण जी से कहा, हे देव देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अर्रों का आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रयकर्ता, हर्ता और रक्षक हैं, तथा आप ही त्रिलोक्य स्वरूप और वेदत्रयमयी हैं। हे अचिंत्यात्मन, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुद्गण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी जन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मृत्युलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज मैं भी आपका ही अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आप ही के साथ रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहार के लिए देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया है। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर हम दोनों के तो ये गोप और गोपियां ही बांधव हैं। फिर अपने इन दुखी बांधवों की आप
आप क्यों उपेक्षा करते हैं? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बाल चंचलता तो आप बहुत दिखा चुके। अब तो शीघ्र ही इस दुरात्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, दमन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने होठों को खोलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े वेग से नाचने लगे। कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र जी की भ्रांति, रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के तांडन से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रक्त वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रक्त बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्णचंद्र के पास आईं। नागपत्नियां बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं। जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं, आप उसी के अंश परमेश्वर हैं। जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं है, उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं? पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उनकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी? योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस कालिया नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं। फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आप, इसके साथ आपका द्वेष कैसा? अतः हे जगत स्वामिन, इस दीन पर दया कीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है। कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री पराशर जी बोले, नागपत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव देव, प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य सबसे बढ़कर है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा? आप पर हैं, आप पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण है। हे परात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है, अतः आप पर से भी परे हैं। फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा? जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? जिन सदसत कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा? जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदनवन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं, तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी
मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? योगी गण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगी जन भावमय पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ? हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्त वृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है। यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति, रूप और स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति, रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। हे देवदेव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामिन, आपने मुझ आज्ञा को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तू शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के साथ समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज कालिया से ऐसा कहकर भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के साथ अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटते हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीति पूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला विहारी कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। तदनंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से ज्ञेयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र ब्रज में चले आए। श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम और कृष्ण साथ साथ गौ चराते अति रमणीय ताल वन में आए। उस दिव्य ताल वन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृग मांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। उस ताल वन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देखकर उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपों ने कहा, भैया राम और कृष्ण, इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आनंदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए। यह कहकर फल गिरा दिए और उसके बाद कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्धर्ष और दुरात्मा धेनुकासुर क्रोधपूर्वक दौड़कर आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले दो पैरों से बलराम जी की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उसके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से वह ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा दे। उसके सजातीय अन्य असुरों के आने पर भी कृष्ण और राम ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों
और असुरों के देहों से विभूषिता होकर पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस तालवन में गौएं निर्भय होकर सुखपूर्वक नवीन तृण चरने लगी, जो उन्हें पहले कभी चरने को नसीब नहीं होते थे। श्री पराशर जी बोले, अपने अनुचरों सहित उस धेनुकासुर के मारे जाने पर वह सुरमय तालवन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदनंतर धेनुकासुर को मारकर वे दोनों वासुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भांडीर नामक वट वृक्ष के तले आए, कंधे पर गाय बांधने की रस्सी डाले और वनमाला से विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते गाते, वृक्षों पर चढ़ते, दूर तक गाय चराते तथा उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सींगों वाले बछड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र क्रमशः सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, अतः वे इंद्रधनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान जान पड़ते थे। वे समस्त लोकपालों के प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की घृणाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। वे दोनों महाबली बालक कभी झूला में झूलकर, कभी परस्पर मल्ल युद्ध करके और कभी पत्थर फेंककर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोप वेश में अपने को छिपाकर वहां आया। दानव श्रेष्ठ प्रलंब मनुष्य ना होने पर भी मनुष्य रूप धारण कर निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। उन दोनों की असावधानता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, अतः उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। तदनंतर वे समस्त ग्वाल बाल खेल खेलते हुए आपस में एक साथ दो बालक उठे। तब श्री दामा के साथ कृष्णचंद्र, प्रलंब के साथ बलराम और इसी प्रकार अन्य गोपों के साथ और ग्वाल बाल उछलते हुए चलने लगे। अंत में कृष्णचंद्र ने श्री दामा को, बलराम जी ने प्रलंब को तथा अन्य कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो बालक हारे थे वे सब जीतने वालों को अपने अपने कंधों पर चढ़ाकर भांडीर वट वृक्ष तक ले जाकर वहां से फिर लौट आए, किंतु प्रलंब असुर अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़ाकर चंद्रमा के साथ मेघ के समान अत्यंत वेग से आकाश मंडल को चल दिया। वह दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भार को सहन न कर सकने के कारण वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किए, सिर पर मुकुट पहने, गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को कंपायमान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के समान आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र से कहा, भैया कृष्ण, देखो, छल पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। हे मधुसूदन, अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बताओ। देखो, यह दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। श्री पराशर जी बोले, तब रोहिणी नंदन के बलवीर्य को जानने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए उन बलराम जी से कहा। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे सर्वात्मन, आप संपूर्ण गुहा पदार्थों में अत्यंत गुहा स्वरूप होकर भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं? आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्यु लोक में आए हैं। हे अनंत, आकाश आपका सिर है, मेघ केश है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है, चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रश्वास है और चारों दिशाएं बाहु है। हे भगवान,
आप महाकाय हैं। आपके सहस्त्र मुख हैं तथा सहस्त्रों हाथ, पांव आदि शरीर के भेद हैं। आप सहस्त्र ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनिजन आपका सहस्त्रों प्रकार वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अंत में यह संपूर्ण विश्व आप में ही लीन हो जाता है? हे अनंत मूर्ते, आप ही से धारण की हुई यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। हे अज, निमेष आदि काल स्वरूप आप ही कृत योग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं। जिस प्रकार बड़वानल से पिया हुआ जल वायु द्वारा हिमालय तक पहुंचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार हे ईश, यह समस्त जगत आप ही के द्वारा विनष्ट होकर आपके ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर यह स्थूल जगत रूप हो जाता है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। संसार के हित के लिए ही हमने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। अतः हे अमेय आत्मन, आप अपने स्वरूप का स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्य को मारकर बंधुजनों का हित साधन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, महात्मा कृष्णचंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंब असुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूसा मारा, जिसकी चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदनंतर वह दैत्य मस्तिष्क फट जाने पर मुख से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी द्वारा प्रलंब असुर को मारा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंब असुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशंसित होते हुए कृष्णचंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के ब्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कलमों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से दुख पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूर गण मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानी गण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभिता होता है, उसी प्रकार तारामंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन धीरे धीरे त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार विघ्नों से विचलित हुए कुयोगियों का कलेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगाग्नि द्वारा कलेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया।
जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरत काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रज मंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरत काल के आने पर श्री कृष्ण चंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कौतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोप ने कहा। नंदगोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही ग्रहण करते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से भरे हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गायें तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहां के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। यह इंद्रदेव पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसी मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक हैं और ना व्यापारी, हमारे देवता तो गौएं ही हैं, क्योंकि हम लोग वंचक हैं। तर्कशास्त्र, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन इन 3 वृत्तियों की आश्रय होता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गौपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसका वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक अथवा परलोक में कभी भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत है। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग ना तो किवाड़ों तथा दीवारों के अंदर रहने वाले हैं और ना निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वतंत्र विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी है। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वत गण इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरि देवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरि यज्ञ अथवा गौ यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौएं और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषक गण हल का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गौ यज्ञ करने चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें।
आज संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्रित कर लो और उसे ब्राह्मणों तथा अन्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए मस्तक वाली गौएं गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीति पूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बहुत ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाएगा। तदनंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और फलों आदि से पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पार्चित गौओं और सजल जलधर के समान गरजने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय कृष्णचंद्र ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्णचंद्र ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदनंतर उनके अंतर्ध्यान होने पर गोपगण अपने अभीष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत रोष पूर्वक संवर्तक नामक मेघों के दल से इस प्रकार कहा, अरे मेघों, मेरा यह वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे मेरी आज्ञा सुनते ही बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत पूरा करो। देखो, अन्य गोपों के सहित दुर्बुद्धि नंद गोप ने कृष्ण की सहायता के बल से अंधा होकर मेरा यज्ञ भंग कर दिया है। अतः जो उनकी परम जीविका और उनके गोपत्व का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर वायु और जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इंद्र की ऐसी आज्ञा होने पर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु और वर्षा छोड़ दी। हे मुने, उस समय एक क्षण में ही मेघों की छोड़ी हुई महान जल धाराओं से पृथ्वी, दिशाएं और आकाश एक रूप हो गए। मेघगण मानो विद्युत रूप दंडाघात से भयभीत होकर महान शब्द से दिशाओं को व्याप्त करते हुए मूसलाधार पानी बरसाने लगे। इस प्रकार मेघों के दिन रात बरसने से संसार के अंधकार पूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय सा हो गया। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते वह प्राण छोड़ने लगी। हे महामुने, कई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रही और जल के वेग से वत्सहीना हो गईं। वायु से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। हे मैत्रेय, उस समय गौ, गोपी और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्रीहरि ने विचार किया। यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इंद्र ही कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को उखाड़कर इसे एक बड़े छत्र के समान ब्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्णचंद्र ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर शूर नंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ।
मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ। निर्भय होकर प्रवेश करो, पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। श्री कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोप और गोपी अपने बर्तन भांडों को छकड़ों में रखकर गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले आए। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे। जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे, उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरित्रों का सत्वन होते हुए श्री कृष्णचंद्र पर्वत को धारण किए रहे। हे विप्र, गोपों के नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे। किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की, तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्णचंद्र ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मय पूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोवर्धन पर्वत का धारण और गोकुल की रक्षा हो जाने पर देवराज इंद्र को श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः शत्रुजित देवराज गजराज ऐरावत पर चढ़कर गोवर्धन पर्वत पर आए और वहां संपूर्ण जगत के रक्षक गोप वेशधारी महाबलवान श्री कृष्णचंद्र को ग्वाल वालों के साथ गौएं चराते देखा। हे द्विज, उन्होंने यह भी देखा कि पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ अदृश्य भाव से उनके ऊपर रहकर अपने पंखों से उनकी छाया कर रहे हैं। तब वे ऐरावत से उतर पड़े और एकांत में श्री मधुसूदन की ओर प्रीति पूर्वक दृष्टि फैलाते हुए मुस्कुराकर बोले। इंद्र ने बोला, हे श्री कृष्णचंद्र, मैं जिसलिए आपके पास आया हूँ वह सुनिए। हे महाबाहो, आप इसे अन्यथा ना समझें। हे अखिलाधार परमेश्वर, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही पृथ्वी पर अवतार लिया है। यज्ञ भंग से विरोध मानकर ही मैंने गोकुल को नष्ट करने के लिए महामेघों को आज्ञा दी थी। उन्हीं ने यह संहार मचाया था, किंतु आपने पर्वत को उखाड़कर गौओं को बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मैं अति प्रसन्न हूँ। हे कृष्ण, आपने जो अपने एक हाथ पर गोवर्धन धारण किया है, इससे मैं देवताओं का प्रयोजन आपके द्वारा सिद्ध हुआ ही समझता हूँ। गौवंश की रक्षा द्वारा आपसे रक्षित कामधेनु आदि गौओं से प्रेरित होकर ही मैं आपका विशेष सत्कार करने के लिए यहाँ आपके पास आया हूँ। हे कृष्ण, अब मैं गौओं के वाक्यानुसार ही आपका उपेंद्र पद पर अभिषेक करूंगा तथा आप गौओं के स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम गोविंद भी होगा। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर इंद्र ने अपने वाहन गजराज ऐरावत का घंटा लिया और उसमें पवित्र जल भरकर उससे कृष्णचंद्र का अभिषेक किया। श्री कृष्णचंद्र का अभिषेक होते समय गौओं ने तुरंत ही अपने स्तनों से टपकते हुए दूध से पृथ्वी को भिगो दिया। इस प्रकार गौओं की कथानुसार श्री जनार्दन को उपेंद्र पद पर अभिषेकित कर शचीपति इंद्र ने पुनः प्रीति और विनय पूर्वक कहा, हे महाभाग, यह तो मैंने गौओं का वचन पूरा किया। अब पृथ्वी के भार उतारने की इच्छा से मैं आपसे जो कुछ और निवेदन करता हूँ वह भी सुनिए। हे पृथ्वीधर, हे पुरुष सिंह, अर्जुन नामक मेरे अंश ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप कृपा करके उसकी सर्वदा रक्षा करें। हे मधुसूदन, वह वीर पृथ्वी का भार उतारने में आपका साथ देगा, अतः आप उसकी अपने शरीर के समान ही रक्षा करें। श्री भगवान बोले, भरत वंश में प्रथा के पुत्र अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, यह मैं जानता हूँ। मैं जब तक पृथ्वी पर रहूंगा उसकी रक्षा करूंगा। हे शत्रुसूदन देवेंद्र, मैं जब तक मही तल पर रहूंगा तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी ना जीत सकेगा। हे देवेंद्र, विशाल भुजाओं वाला कंस नामक दैत्य अरिष्टासुर
केशी और नरकासुर आदि अन्यान्य दैत्यों का नाश होने पर यहाँ महाभारत युद्ध होगा। हे सहस्त्राक्ष, उसी समय पृथ्वी का भार उतरा हुआ समझना। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक जाओ। अपने पुत्र अर्जुन के लिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। मेरे रहते हुए अर्जुन का कोई भी शत्रु सफल नहीं होगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत के अंत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों को अक्षत शरीर से कुंती को दूंगा। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र उनका आलिंगन कर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। तदनंतर कृष्णचंद्र भी गोपियों के दृष्टिपात से पवित्र हुए मार्ग द्वारा गोप कुमारों और गौओं के साथ ब्रज को लौट आए। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीति पूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान भय से रक्षा की है। हे तात, कहाँ आपकी यह अनुपम बाल लीला, कहाँ निंदित गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म, यह सब क्या है? कृपा करके हमें बताइए। आपने यमुना जल में कालिया नाग का दमन किया, धेनुकासुर को मारा और फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसे बलवीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था, विचित्र बलवीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अम्य आत्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती हैं। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन? हमारे तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामती कृष्णचंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणय जन्य कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ, इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है। यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। मैं ना देव हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ और ना दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार नहीं करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रणय कोपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, शरद चंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाली विकसित कुमुदिनी तथा वनखंडी को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर में गाने लगे। उनकी उस सुरमय गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहाँ श्री मधुसूदन थे वहाँ चली आईं। वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उनका स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेम मग्न होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंदकर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते मूर्छावस्था में प्राण अपान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ध्यान के विमल हर्ष से
उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए श्री गोविंद ने उस शरद चंद्र सुशोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उस समय भगवान कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां समूह बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगी। कृष्ण में निबद्ध चित्त हुई वे ब्रजांगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उसमें से एक गोपी कहती थी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती, कृष्ण तो मैं हूँ, आहा मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोककर बोल उठती, रे दुष्ट कालिया, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करती रहती। कोई और गोपी कहने लगती, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती, मैंने धेनु का सुर को मार दिया है, अब यहाँ गौएं स्वच्छ होकर विचरे। इस प्रकार समस्त गोपियां श्री कृष्ण चंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरमय वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपांगना सर्वांग पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरियाली, ये लीला ललित गामी कृष्ण चंद्र के ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मधुमाती युवती भी आ गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़ भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और यह देखो, पुष्प बंधन के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंद नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। वह अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है, इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वह सखी उनके हाथ में अपना पाणी पल्लव देकर चली है, इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने उसको अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यही बैठ, मैं शीघ्र ही आता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षस को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊंगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति के से दिख रहे हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं, इसी से उनके चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदनंतर वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आई और यमुना तट पर आकर उनके चरित्रों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद त्रिभुवन रक्षक लीला विहारी श्री कृष्णचंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रही और कुछ बोल न सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भूभृंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी प्रकाशमान होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके किसी की ओर भ्रूभंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चरित श्री हरि ने
उन प्रसन्न चित्त गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया, किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सन्निधि को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रसोचित मंडल ना बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्रीहरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थीं। तदनंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकड़ों की झनकार होने लगी और फिर क्रमशः शरद वर्णन संबंधी गीत होने लगे। उस समय कृष्णचंद्र चंद्रमा, चंद्रिका और कुमुदवन संबंधी गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थककर चंचल कंकड़ की झनकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में पुलकावली रूप धान्य की उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेघ बन गयी। कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण की ही ध्वनि लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्रीहरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान लगता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं पति, माता पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। शत्रुहंता अम्यात्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक है। श्री विष्णु पुराण 5वां अंश पहला भाग समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः।